Hello everyone. Today we will learn about Python tuples. So it is very similar to Python lists as lists are used to store different types of data. So similarly we can use tuple as a container that holds comma separated values. So comma separated values होंगी that could be of any kind. वो कोई integer value हो सकती है, कोई float value है, string है, whatever. So tuple are very similar टू लिस्ट और इनमें डिफरेंस क्या है। लिस्ट को हम कहते हैं कि लिस्ट इज़ अ म्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर और टपल जो है इट इज़ एन इम्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर। लिस्ट के एलिमेंट्स को हम अपडेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। एक एलिमेंट को किसी भी इंडेक्स पे एक एलिमेंट पड़ी हुई है, हम उसको इजीली जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। बट जो एक टपल है उसके एलिमेंट्स को हम इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते, एक्चुअली कर ही नहीं सकते। कोई एलिमेंट्स इरेज नहीं कर सकते, एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बट किस अपडेट नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल्स हम फर्दर देखते हैं जाके। टपल को किस तरह से हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, कोई भी वेरिएबल नेम रख लेते हैं टपल का और राउंड ब्रेसेस, इसको फंक्शन ब्रेसेस भी कहते हैं, जो मेथड्स में हम यूज़ करते हैं इनको राउंड ब्रेसेस भी कहते हैं टू एक्चुअली डिफाइन द टपल्स। इस वेरिएबल की हम अगर टाइप फाइंड आउट करें टपल 1 तो इट शुड बी टपल। सिमिलरली इसको डिफाइन कर दें, इसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हैं और उन वैल्यूज़ को हम प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट टपल 1, तो यहाँ पे हमारे पास हमारी टपल ना सिर्फ प्रिंट हो रही है बल्कि नेक्स्ट लाइन में हम उसकी डाटा टाइप भी फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्चुअली जो टपल 1 है इट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग टू अ क्लास विच इज़ कॉल्ड टपल। सो एज पाइथन एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी कीवर्ड हो, दैट वुड ऑलवेज बिलोंग टू सम क्लास। सो टपल 1 जो है वो हमारी टपल 1 डाटा स्ट्रक्चर, टपल 1 वेरिएबल जो है वो एक टपल डाटा स्ट्रक्चर से बिलोंग कर रही है। दैट्स वाई इसकी जो टाइप होगी हमारे पास वो टपल होगी। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि इसके एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह हम लिस्ट यूज़ करते थे, लिस्ट में हम एलिमेंट्स को थ्रू इंडेक्सेस जो है किसी भी इंडेक्स से हम किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो सिमिलरली लिस्ट हम टपल के एलिमेंट्स को भी थ्रू इंडेक्सेस इजीली जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, फर्दर कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। डिफरेंट इंडेक्सेस पे हम वैल्यूज़ को देखते हैं प्रिंट करवा के। जो हमारे पास रिजल्ट शो कर रहा है टू जो है वो डेफिनेटली 0 इंडेक्स पे है, 2 शो कर रहा है आउटपुट, और 3 इंडेक्स पे हमारे पास 8 वैल्यू है, और इसी तरह 2 इंडेक्स पे हमारे पास 6 वैल्यू। तो 2 इंडेक्सेस हम टपल की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, जब एक्सेस कर रहे होते हैं वैल्यूज़ तो हम एक स्लाइसिंग के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, एक्चुअली कॉलम्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम कॉलम यूज़ करते हैं इंडेक्स की जगह पे, और हम यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स जो है वो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 कॉलन 3, व्हाट डज़ इट मीन के मुझे जो वैल्यूज़ चाहिए टपल से दैट बिलोंग्स टू इंडेक्स 1, और इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू हमारे पास वो 4 है, और एंडिंग कहाँ पे होनी चाहिए, जो अपर रेंज है इट इज़ 3। तो हमेशा जो है वो लिस्ट और टपल हो, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर हो, पाइथन अपर रेंज को अपर रेंज -1 करता है। तो अपर रेंज में जो इंडेक्स लेगा वो 2 होगा। अगर हमने 3 लेना है तो हमें यहाँ पे वैल्यू 4 करनी पड़ेगी। इफ़ द वैल्यू इज़ 4 इट मीन्स के अप टू 3 इंडेक्स हमारी वैल्यूज़ रिटर्न करनी चाहिए। तो इन दैट केस हमारे पास जो टपल रिसीव होगी हमें वो 1 इंडेक्स से स्टार्ट होगी और 4 - 1 3 इंडेक्स पे एंड होगी।
तो 1 इंडेक्स पे हमारे पास 4 है, 2 इंडेक्स पे 6 है और 3 इंडेक्स पे 8 है। तो इस केस में हमारे पास जो टपल प्रिंट होनी चाहिए वो 4 to 6 वैल्यूज़ प्रिंट होनी चाहिए। जैसे कि आप आउटपुट में दे सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स से लेकर 3 इंडेक्स तक वो 3 वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन पे। अगर आप अपर लिमिट नहीं देते, फॉर एग्जांपल आप 1 कॉलन स्पेस रहने देते हैं, उसको यूज़ नहीं करते अपर लिमिट को, तो पाइथन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपर लिमिट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रखेगी, जितने भी मैक्सिमम वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। अगर इसको आप प्रिंट करवाएंगे तो इट विल प्रिंट फ्रॉम इंडेक्स 1 टू ऑल दी वैल्यूज़। तो इंडेक्स 1 पे हमारे पास 4 है और उसने तमाम वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया। अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू नहीं लेते, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते और एंडिंग इंडेक्स दे देते हैं, सो इन दैट केस बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0। तो वो 0 इंडेक्स से 2 से स्टार्ट करेगा प्रिंट करवाना, आपको वैल्यूज़ रिटर्न करना 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और किस इंडेक्स तक जाएगा, 1 तक, क्योंकि अपर लिमिट 2 है तो 2 - 1 हमारे पास 1 इंडेक्स तक वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। इन दैट केस हमारे पास जो आउटपुट होगी दैट शुड बी 2 and 4, और ये हमारे पास आउटपुट भी जो है वो 2 and 4 की टपल शो कर रहा है। ये तो सिंपल स्लाइसिंग है कि हम स्लाइसिस में भी टपल की वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर हम यहाँ पे राउंड ब्रेसेस नहीं यूज़ करते, क्योंकि ब्रेसेस ही हैं डेट पाइथन के अंदर जो हमें ये शो करती हैं कि ये जो डाटा है ये सारी की सारी वैल्यूज़ किस डाटा स्ट्रक्चर से बिलोंग करती थी, टपल से। अगर यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर देते हैं तो क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो ये वैल्यू स्टोर होगी ये किस डाटा स्ट्रक्चर में होगी, लिस्ट में होगी। अगर इसको प्रिंट करते हैं तो डेफिनेटली लिस्ट के ऊपर ये सारे ऑपरेशंस इक्वली परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास लिस्ट शो हो रही है, टाइप भी उसने चेंज कर दी हमारे वेरिएबल की। नाउ आवर ऑब्जेक्ट विच इज़ कॉल्ड टपल 1 दैट विल बिलोंग टू क्लास लिस्ट, वो लिस्ट क्लास से बिलोंग कर रहा है और ये बाकी ऑपरेशन हम इक्वली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम ये ब्रैकेट्स बिल्कुल यूज़ नहीं करते, अगर आप कोड देखते हैं कहीं पे बगैर ब्रैकेट्स के देयर आर वैल्यूज़ अवेलेबल, तो पाइथन का जो कंपाइलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को टपल कंसीडर करता है, वो लिस्ट कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, हमने यहाँ से ब्रैकेट्स ख़त्म करके इसको जब एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो टपल में आ रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल वैल्यूज़ को अगर किसी डाटा स्ट्रक्चर में वो बाय डिफ़ॉल्ट असाइन करता है उसको डाटा स्ट्रक्चर, तो वो उसको टपल असाइन करेगा। सिमिलरली अगर आप लास्ट इंडेक्स से एक्सेस करना चाहते हैं अपनी वैल्यूज़ को, आपके पास टपल या लिस्ट की कोई भी वैल्यूज़ है, तो लास्ट इंडेक्स जो पाइथन प्रोवाइड करता है वो -1 होता है। -1 विल शो यू द वेरी लास्ट वैल्यू इन दी डाटा स्ट्रक्चर। 8 का जो अगर माइनस में हम इंडेक्सेस ले रहे हैं तो इसका जो इंडेक्स होगा -1 है, 6 का -2 होगा, 4 का -3 होगा। इसको प्रिंट करके देखते हैं, -2 अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास जो वैल्यू देगा डेफिनेटली वो 6 वैल्यू होगी, क्योंकि इंडेक्स माइनस में तो वो एंड से स्टार्ट होगा। इसी तरह हम इफ़ यू वांट टू सी द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि 2 इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर और टपल, उसको कैसे देख सकें, इसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है इन। फॉर एग्जांपल हम ब्लू को यूज़ कर रहे हैं तो इन कीवर्ड हम यूज़ करते हैं उस किसी भी वैल्यू की एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए। और कहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं, हम अपनी टपल के अंदर देखना चाह रहे हैं कि 2 एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ बूलियन ऑपरेशन, तो हमें ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा हमारा ये ऑपरेशन 2 इन टपल 1, तो ये जो रिटर्न करेगा वो एक ट्रू फॉल्स वैल्यू होगी और उसी को हम प्रिंट कर रहे हैं। डेफिनेटली ये एक ट्रू वैल्यू हमें रिटर्न करेगा बिकॉज 2 इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ आवर टपल। इसी तरह हम कोई और वैल्यू यूज़ करते हैं, 3 यूज़ कर लेते हैं, तो हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए और हमें फॉल्स ही रिटर्न होगा। एक्चुअली इसको हम इफ़ कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर हमें सेम स्ट्रक्चर जो है इफ़ कंडीशन में यूज़ करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ 2 इन टपल 1
अगर तो टू हमारी टपल के अंदर हमारे डाटा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है तो हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। टाइप यस डाटा या कोई भी वैल्यू एग्जिस्टेड। अदरवाइज जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर डेफिनेटली वैल्यू नॉट अवेलेबल का उसको मैसेज प्रिंट करना चाहिए। इन केस अगर हम ट्रू वैल्यू चेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो दिस पार्ट ऑफ दी इफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा और हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती तो डेफिनेटली जो सेकंड पार्ट ऑफ दी इफ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होता और हमारे पास ये वैल्यूज आती। जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं पाइथन में दे कैन अल्टरनेटली कन्वर्टेबल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही जो डिफाइन टपल है हमारे पास टपल 1, इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम अपने लिस्ट वेरिएबल का नाम और लिस्ट बिल्ट इन मेथड हम यूज़ करेंगे जो लिस्ट क्लास से ही बिलोंग करता है। इस बिल्ट इन मेथड को हम यूज़ करेंगे और डाटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास टपल है उसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं लिस्ट के अंदर। जब हम सिंपली इसके मेथड के थ्रू इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर हम प्रिंट करवाएंगे इस लिस्ट को या इसकी टाइप आप प्रिंट करवा के आप इजीली चेक कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास तमाम वैल्यूज़ जो एक टपल डाटा स्ट्रक्चर के अंदर थी वो इजीली हमने लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर ली। और इसी लिस्ट को अगर हम दोबारा टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टपल को कोई एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं टपल 2 विच इज़ इक्वल टू टपल। सिमिलरली फंक्शन मेथड कॉल होगा टपल क्लास का और वो हमारी लिस्ट 1 को अगेन कन्वर्ट कर देगा एक टपल डाटा स्ट्रक्चर। ये देखें ऊपर लिस्ट में कन्वर्ट हुआ है, उसने उसके डाटा स्ट्रक्चर चेंज किया और अगेन हम उसको इंटरएक्टिवली हम उसको इजीली एक डाटा स्ट्रक्चर से दूसरे डाटा स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। वाई वी डू दैट एक्चुअली ये क्यों फिजिबल है एज अ प्रोग्रामर। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें डाटा को एक डाटा स्ट्रक्चर से दूसरे डाटा स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ता है बिकॉज वन डाटा स्ट्रक्चर इज़ एक्चुअली शोइंग डिफरेंट बिहेवियर डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करता है। तो हमें कोई स्पेसिफिक मेथड जो लिस्ट प्रोवाइड कर रही है वो अप्लाई करना है जो टपल पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली वी नीड दैट डाटा इनटू लिस्ट फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल उसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जिस तरह हमारे पास हमने कहा कि जो टपल होती है वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल को अंडरस्टैंड कर लें वाई टपल इज़ अ इम्यूटेबल। हम किसी भी टपल के एलिमेंट को अपडेट नहीं कर सकते। सो व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास जो हमारी टपल है टपल 1 उसके किसी भी इंडेक्स पे हम वैल्यू चेंज करना चाहते हैं वैल्यू असाइन करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल वैल्यू 50 तो डेफिनेटली इट शुड प्रिंट एन एरर क्योंकि टपल 1 जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करेगी कि कोई भी असाइनमेंट हो क्योंकि द रीज़न इज़ टपल इज़ एक्चुअली एन इम्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई है जो ट्रू वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स में दैट इज़ नॉट रिप्लेसेबल। हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। हम इसको कोई और वैल्यू 50 वैल्यू इस इंडेक्स पे असाइन नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ लिस्ट वी कैन डू दैट इजीली। लिस्ट अगर होता तो लिस्ट 2 को इरेज करके वहाँ पे 50 वैल्यू पुट कर देता। बट इन केस ऑफ टपल हम ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं डेफिनेटली इट विल शो अस के टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइन। टपल का जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये टपल 1 इट डज नॉट सपोर्ट
आइटम असाइनमेंट्स। सो दैट्स वाई हम इसको हम इम्यूटेबल कहते हैं। सो ये फंक्शन क्यों इसमें पाइथन ने डाला, एक्चुअली हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो अपडेटेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल यूज़र की इंफॉर्मेशन है, आपका रोल नंबर है, दैट कुड नॉट बी अपडेटेबल। और इसी तरह आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड नंबर है जिसको आप शनाख्ती कार्ड नंबर कहते हैं, दैट शुड बी फिक्स्ड। वो एक यूनिक होता है तमाम यूज़र्स का और वो अपडेटेबल नहीं होना चाहिए। सो फॉर दैट काइंड ऑफ पर्पसेस जो है वो डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं पाइथन ने। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इम्यूटेबल कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह वैल्यूज़ को अनपैक किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी करंटली वैल्यूज़ हैं, अभी हमारे पास जो करंट वैल्यूज़ हैं वो 2, 4, 6 एंड 8 आ रहा है ऑन डिफरेंट इंडेक्सेस। सो वी कैन ईज़िली नेक्स्ट जो है वो हम अनपैकिंग परफॉर्म करते हैं। अनपैकिंग कैसे कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ की। फॉर एग्जांपल हमारे पास टपल है, जो हमारे पास टपल है उसका नाम है टपल 1। इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम अनपैक कर सकते हैं। वी कैन असाइन ऑल दोज वैल्यूज़ टू डिफरेंट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल है, बी है, सी एंड डी, क्योंकि हमारे पास 4 टोटल वैल्यूज़ हैं टपल के अंदर। सो ऑल दोज 4 वैल्यूज़ विल बी असाइंड अकॉर्डिंगली टू ऑल दीज वेरिएबल्स। इनको प्रिंट करके देखते हैं तो ये हमारे पास ऑल दी वैल्यूज़ फ्रॉम टपल जो है वो प्रिंट कर रहा है, राइट। तो ना सिर्फ हम उनको प्रिंट कर सकते हैं, हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इन वैल्यूज़ पे, बिकॉज ऑल दीज ABCD वेरिएबल्स आर एक्चुअली बिहेव लाइक अ सिंपल वेरिएबल्स। जितनी भी वैल्यूज़ हमारी इस टपल के अंदर थी वो हमने शिफ्ट कर ली हैं, इस टपल को अनपैक कर लिए, अनपैक करके सारी वैल्यूज़ निकाल ली और डिफरेंट वेरिएबल्स को वो वैल्यूज़ साइन कर ली। जो सम है इन ऑल वेरिएबल्स का जो सम है वो 20 हमारे पास आउटपुट शो कर रहा है। एक्चुअली अनपैकिंग परफॉर्म करते हुए एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि जितने टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारी टपल के अंदर है उतने ही वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अगर हम वेरिएबल कम या ज़्यादा डिक्लेयर करते हैं तो इट विल डेफिनेटली शो अस एन एरर। वो क्या एरर देगा कि टू मैनी वैल्यूज़ टू अनपैक। हमारी टपल के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं और हम बहुत कम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं और टू अनपैक ऑल दोज वैल्यूज़। तो हमें जो है वो इक्वली नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स यूज़ करने। अगर आपको किसी भी असाइनमेंट में ये अनपैकिंग परफॉर्म करनी पड़ जाती है, वैसे तो आप एक्सेस कर सकते हैं हम एलिमेंट्स को, लेकिन थ्रू वेरिएबल हम कुछ एक्सेस करके परफॉर्म करना चाह रहे हैं डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस या डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो हम वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ टपल्स के इक्वल होनी चाहिए। आफ्टर दैट सिमिलरली हम टपल के ऊपर डायरेक्टली भी परफॉर्म कर सकते हैं काफ़ी ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल टपल 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी वैल्यू से 5 से, तो इट विल डेफिनेटली मल्टीप्लाई ऑल आवर वैल्यूज़, न्यूमेरिकल हो, स्ट्रिंग हो, वट एवर दी वैल्यू। अगर स्ट्रिंग हो तो डेफिनेटली वो 5 टाइम रिपीट होगी। प्रोडक्ट का पर्पस ही है, अगर कोई इंटीजर वैल्यू तो वो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 5 टाइम्स क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही है। इन आवर केस सिंपली मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली
रिपीट कर रहा है हमारी टपल को 5 टाइम्स। और प्लस का ऑपरेशन देख लेते हैं। अगर हम प्लस करते हैं टपल के अंदर इसी टपल को, तो हमारे पास जो ये वाली टपल है ये 2 टाइम्स अपीयर होनी चाहिए। सो 2 4 6 8 2 4 6 8 सेम टपल उसी सेम डाटा स्ट्रक्चर में क्या कर रही है, वैल्यूज़ को रिपीट कर रही है।